पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं कुंवर ऐसे रूप में आई तो माता बोले ये क्या है भाई, ये कैसे भगवान हो सकता है। साथ ही रहते हैं बाबा जी का पूरा घर, यानी उनका बैग उनका घर। चाहिए भाई, नहीं करना तो नहीं करना। एक बार बॉम्बे के एक प्रतिभाशाली छात्र अभय सिंह की है, जो पढ़ाई में जितना होशियार है उतना ही आध्यात्मिकता की ओर भी झुकाव रखता है। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिससे वह खुद को एक रहस्यमयी शक्ति का स्वामी पाता है। उसे एहसास होता है कि वह कलियुग में जन्मा एक आधुनिक अवतार है जिसे समाज में बदलाव लाने के लिए भेजा गया है। अभय एक सामान्य छात्र था जो IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग कर रहा था। बचपन से ही वह प्राचीन ग्रंथों और अध्यात्म में रुचि रखता था। उसके दोस्त उसे मजाक में बाबा कहकर बुलाते थे, लेकिन एक दिन जब वह लाइब्रेरी में बैठा भगवद गीता पढ़ रहा था तो अचानक उसकी चेतना जागृत हो गई। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई जिससे वह भविष्य देख सकता था और किसी के मन की बात भी जान सकता था। अभय ने अपने दोस्तों को जब ये बताया तो वे हंस पड़े, लेकिन जब उसने हॉस्टल में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करनी शुरू की तो लोग चौंक गए। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे कैंपस में फैल गई और लोग उसे IIT बाबा कहने लगे। अभय का हॉस्टल में जीवन और उसकी पढ़ाई में गहरी रुचि, आध्यात्मिक किताबों में दिलचस्पी और दोस्तों द्वारा उसे बाबा कहकर चिढ़ाना, दिव्य शक्ति मिलने की घटना और उसका खुद पर भरोसा न होना। अभय की भविष्यवाणियों की सटीकता, प्रोफेसरों और छात्रों का उसके प्रति रवैया बदलना, कैंपस में समस्याओं का समाधान करने की उसकी अनोखी शैली, दोस्तों द्वारा बनाई गई उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। #ईट बाबा ट्रेंड करने लगता है और टीवी चैनलों तक उसकी चर्चा पहुंचती है। देश भर से लोग उसकी सलाह लेने आने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिक उसकी शक्तियों को चुनौती देते हैं। IIT प्रशासन उसे गंभीरता से लेने लगता है। अभय के अंदर एक संघर्ष शुरू हो जाता है, क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पा रहा है? अभय ने टेक्नोलॉजी और अध्यात्म को मिलाकर समाज के लिए कुछ नया करने का निश्चय किया। वह एक ऐप बनाता है जो योग, ध्यान और जीवनशैली के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को मार्गदर्शन देता है। लोग उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखने लगते हैं। एक बड़े उद्योगपति अभय की शक्तियों को खरीदने का प्रस्ताव रखता है। अभय एक कठिन निर्णय के दौर से गुजरता है, पैसे का लालच या समाज सेवा। अंत में वह सच्चाई और आध्यात्मिक मार्ग को चुनता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। अभय एक आधुनिक युग के संत के रूप में उभरता है। उसकी टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता का मिश्रण समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मिशन शुरू करता है, आध्यात्मिक विज्ञान फॉर ऑल।